हेलो क्लास 10th। तो एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और 3.1 अगर आपने नहीं देखी तो बेटा आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप 3.1 और उसके साथ साथ सभी चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2023 सेशन से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल अपडेट वर्जन में रिकॉर्ड हम कर चुके हैं, जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 और फटाफट से थोड़ा स्मार्टली चलेंगे। जिन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करने वाले हैं वो आपके लिए बस समझा के उन्हें हम स्किप करेंगे। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। आपको बताना है कि ये तीन जो इक्वेशंस दे रखी हैं क्या इनका नो सॉल्यूशन आएगा। और व्हाट इज़ नो सॉल्यूशन, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं हम कि लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एज़ पर यूक्लिड मेथड जो है हमारा, एज़ पर जो हम नॉर्मल मैथ्स में पढ़ते हैं। हालांकि फिज़िक्स के अंदर ये इनफाइनाइटली वे में इंटरसेक्ट भी करती हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। खैर, तो जब भी लाइंस होती हैं पैरेलल ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इस केस को बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन, ठीक है, कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम चेक करने के लिए हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 के इक्वल रख के देखेंगे कि ये इक्वल नहीं आना चाहिए। शुरुआत के दो टर्म्स तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन बाद वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। तो किसके नो सॉल्यूशन है चेक करते हैं। तो बेटा पहला पार्ट अगर हम देखें तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, पहला पार्ट में ध्यान से देखना है, ये 2/12 लिख देते हैं। x जो है बेटा वो x से ही रिलेट करेगा। तो a1 होता है बेटा x का कोएफिशिएंट और a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। तो दिस इज़ a1, दिस इज़ a2, दिस इज़ b1, दिस इज़ b2, दिस इज़ c1, दिस इज़ c2। इन सबको फ्रेशर में रख के देखना है और आप देखेंगे, देखो a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 और c1/c2 आ रहा है 1/2, मतलब कंडीशन सही बैठ रही है। ये हमारा नो सॉल्यूशन के अंदर काउंट हो जाएगा। आगे देखें सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो x = 2y लिखा हुआ है, तो ये x - 2y = 0 हो जाएगा। और सेम नीचे y = 2x लिखा हुआ है, तो इसे आप 2x - y = 0 भी लिख सकते हो। तो x के नीचे x, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ c1 है ही नहीं तो चेक क्या करोगे। तो ये चीज़ हो गई हमारी पहली वाली बात हो गई कि a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2 का, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन ना कि नो सॉल्यूशन। आप थर्ड पार्ट भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही सेम तरीके से, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। खैर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कौन सी लाइंस कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन जो है बेसिकली कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब व्हाट इज़ कोइंसिडेंट, जहाँ पे a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इक्वल आ जाए c1/c2 के, मतलब लाइंस हो जाएं ओवरलैप। इस तरह की सिचुएशन को बोलते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, या और लाइंस को हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता है इसका इनफाइनाइट और लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ध्यान रखें। इसको कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी सिचुएशन कैसी होती है, कंसिस्टेंसी की। खैर, तो यहाँ तीनों इक्वेशंस हमारे सामने हैं, तीनों पार्ट्स आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो आराम से। पहला वाला पार्ट हम देखें तो पहले वाले पार्ट में a1/a2 नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये यूनिक हो जाएगा ना कि कोइंसिडेंट। दूसरे वाले पार्ट में देखो तीनों इक्वल आएंगे 1/2 1/2 1/2, इसलिए कोइंसिडेंट कह सकते हैं इसको, एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे 1/8 1/8 32/25, तो ये देखो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये तो बन गया नो सॉल्यूशन वाली बात हो गई, ये बन गया पैरेलल लाइंस वाली बात। आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट दो केस में होता है, या तो यूनिक, देखो यूनिक भी कंसिस्टेंट कहलाता है, और कोइंसिडेंट, जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन जो होती है। तो इस तरह की सिचुएशंस को, एक तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक और इंटरसेक्टिंग एक ही चीज़ में अकाउंट होते हैं, और एक होता है ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है, इनफाइनाइट। इन दोनों केसेस के अंदर देखें तो देखो कम से कम एक तो मिल रहा है हमें सॉल्यूशन, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ एक से ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें सॉल्यूशन मिले,
जहाँ हमें सॉल्यूशन मिले उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। बस सिंपल सी बात। अब कौन सा केस बचा जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस के अलावा हर एक सिचुएशन कंसिस्टेंट होती ही होती है। तो पहला पार्ट चेक कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट में देखें आप तो a1/a2 और -1 आ रहा है, b1/b2 -1, c1/c2 1। तो a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, तो ये और c1/c2 के नॉन इक्वल हो गया। तो ये केस बन रहा है बच्चे पैरेलल लाइंस का। तो इसे हम बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। मैंने अभी कहा कि पैरेलल लाइंस ही एक ऐसा केस है जहाँ पे ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आप चेक करेंगे यस दे रखा है, इसका मतलब आपके केसेस के जो कैसे आ रहे होंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू, हाँ ये हो गया यूनिक वाली बात। a1/a2 अगर नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा रब कर देते हैं ऊपर से, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं थर्ड पार्ट है बेटा। सेम है ये चीज़, यहाँ तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट बैठ रहा है, इसका इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन बैठ रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट बन जाएगा। ये लिखा है इनफाइनाइट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। नो आ रहा है क्योंकि लाइन फिर से पैरेलल हो रही है, ठीक है। इक्वल वाली बात सी, नॉट इक्वल वाली बात सी पे आ गई, तो नो सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। टू हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1। इज़ इट ट्रू? ओके, क्या लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, ये आपको चेक करना है। सिंपल है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो जाहिर सी बात है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। तो चेक कर लेते हैं तीनों को रख के। दिस इज़ a1/a2, दिस इज़ b1/b2, दिस इज़ c1/c2। जब मैं रख के देखा तो हमें b1/b2 नॉन इक्वल आ रहा है c1/c2, मतलब सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है तो कैसे हम लैम्डा वगैरह बाकी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो या दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और आप चाहें तो निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि λ/2 इक्वल डाल दो 3/6 के, और एक बार देखो ये दो इक्वल है ना, और एक बार λ/2 इक्वल डाल दो 7/-14 के। चेक करते हैं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है -1। तो दो आंसर नहीं हो सकते ना एक के, इस बात का ध्यान रखें। एक चीज़ के दो आंसर्स नहीं हो सकते इस केस के अंदर। यहाँ लिख देंगे हम देयर इज़ नो लाइक दिस इज़ नॉट ट्रू कि लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। लैम्डा की वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब -1 भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ सी, पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं आपको। वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, आपको सी निकालना है इस बार। अब बेटा यूनिक में क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। तो कैसे करेंगे, जस्टिफाई करना है। अच्छा, आपको ये चेक करना है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ सी, पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, सी की कुछ भी वैल्यू हो, इक्वेशंस हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही देंगी, जस्टिफाई करना है। चेक करते हैं। तो यूनिक में क्या होता है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो ये होता है यूनिक। तो चेक करते हैं। यहाँ पे बेटा a1 है 1, a2 देखें तो ये है a1 ना, ये है a2 है बेटा 5। अब चेक करते हैं, b1 है -2 और b2 है -10, ठीक है। तो क्या ये नॉट इक्वल है? नहीं यार, ये तो इक्वल आ गए, ये तो दोनों 1/5 आ गए। तो ये चीज़ जो है बेटा ये यूनिक के अंदर काउंट नहीं होती। दिस इज़ नॉट यूनिक। यूनिक में नॉट इक्वल आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x = 7 इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। जस्टिफाई, क्या ये ट्रू है फॉल्स है। अब x = 7 जो होगा बेटा वो ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ नहीं, ये इस पे लाइन खिंच जाएगी 7 पे, ठीक है। ये अगर आगे जाएगी और तो 1 2 3 4 5 6 7, यस दिस इज़ व्हाट x = 7 इज़। ऐसे बनती है x = 7 की लाइन। तो क्या ये पैरेलल है x एक्सिस के? नहीं, ये पैरेलल है y एक्सिस के, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये हो जाएगा फॉल्स।